सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सीजेआई को लेकर उपराष्ट्रपति ने सवाल खड़े किए, बीजेपी सांसद ने सवाल खड़े किए और आज दो मामले आए और दोनों मामलों में जस्टिस गवई ने जो टिप्पणी की है वो बड़ी चिंताजनक है। जस्टिस गवई ने कहा कि जब हम पर यह आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहे हैं और आज याचिकाएं जो आप लोग लेकर आ रहे हैं उसमें आप मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का निर्देश दें, आप मांग कर रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एडल्ट कंटेंट जो अश्लील सामग्रियां जा रही हैं उसको रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दें, और जब हम निर्देश देते हैं तो आरोप लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? तो ये चिंता की बात है। हमारे साथ आदिश अग्रवाला साहब हैं, एससीबीए के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, उनसे जानेंगे समझेंगे। सर, ये जो बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की मांग हो रही है, वो अपने जगह पे चलेगा, लेकिन जो जस्टिस गवई के सामने दोनों मामले आए, दोनों में उन्होंने ये बात डिस्प्लेजर जताया है, आप इसको किस तरह देखते हैं? जस्टिस गवई का डिस्प्लेजर बोलना भी गलत है। ही इज गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टुडे ही इज नंबर 2 जज इन सुप्रीम कोर्ट। Our judiciary has not to bow down before the statements irresponsible। हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारे जजेज को अगर कोई पब्लिक में कोई बयान इस तरीके का देता है जो इर्रेस्पॉन्सिबल है, जजेज को ध्यान देना है कि क्या वो प्रॉपर कानून से काम कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो सही है। और अभी तक जो दो मामले, जो पंजाब वाला हुआ था, जो 2023 में जजमेंट आया, 2025 में तमिलनाडु वाला जजमेंट आया, उसमें क्या गलती है? उसमें जब हमारे कानून निर्माताओं ने ये नहीं सोचा था कि कोई राष्ट्रपति या गवर्नर विद इन रीजनेबल टाइम कोई एसेंट के मामले में जब उनके पास मैटर आएगा तो वो डिसीजन बहुत टाइम तक नहीं लेंगे, ये कभी नहीं हुआ। परंतु कई बार या तो कई बार फाइल दबी रह गई गवर्नर के पास, कई बार मिस्टेक से रह जाती है, दबाई गई। अब मैं दबाई का तो हम पता नहीं सकते। 4 साल सर पहला जो कई बार तमिलनाडु के गवर्नर ने जो आपके पास जो पहली फाइल गई थी 2019 की पहले फाइल बिल था, तो ये चीज़ किसी ने सोचा नहीं था, कानून निर्माताओं ने। परंतु अब ये सिचुएशन जब आई और सुप्रीम कोर्ट के पास स्टेट गवर्नमेंट, एक यही नहीं है कि अनपढ़ आदमी गांव का वो एक पेटिशन लेके आया, सुप्रीम कोर्ट कैसे नहीं सुनेगी एक स्टेट गवर्नमेंट की बात। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये नहीं किया कि उन्होंने पहली तारीख पे सरकार के रिप्रेजेंटेटिव को, वकील को सुने बिना उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तरफ के वकीलों का पूरी बात सुनकर उन्होंने जो है ऑर्डर दिया कि 3 महीने से ज़्यादा आप रखोगे पेंडिंग मैटर को तो डीम्ड एसेंट होंगी। और ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है डायरेक्शन दी है गवर्नर को या राष्ट्रपति को, आप ये जजमेंट पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि जब एग्जीक्यूटिव, जब हमारे गवर्नर या राष्ट्रपति 3 महीने में इस मैटर को डिसाइड नहीं करते तो डीम्ड एसेंट मानी जाएगी। डीम्ड का ये कि आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने में फेल हो गए और इसलिए ये जो एसेंट मानी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप एसेंट दो, ये दोनों जजमेंट में नहीं है, आप ध्यान से देखिए। परंतु हमारे पॉलिटिशियंस बहुत बिजी होते हैं, दे रिप्रेजेंट लैक्स ऑफ लैक पीपल, दे रिसीव सो मैनी विजिटर्स कि इनको हेल्प करनी होती है, तो वो सरसरी तौर पे जजमेंट को नहीं देखते, सरसरी तर पे नहीं देखते हैं। लेकिन वो जिनके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, जिनके बारे में बोल रहे हैं, उनको तो इस बात का एहसास होगा ना कि उन किनके बारे में बोल रहे हैं, उसका असर क्या होगा। वो इसीलिए मैंने कल प्रधानमंत्री जी को एक लेटर भेजा कि इस तरीके के बयान, और ख़ासकर रूलिंग पार्टी के, अगर एमपी इस तरीके का बयान देंगे तो एक तो कड़वाहट जो एक रिलेशन हमारे जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट रिलेशन रहा है आज तक, वो ख़राब होता है।
हमारे अगर ये बयानों से ये भी पब्लिक में मैसेज जाता है कि जुडिशरी गलत कर रही, क्योंकि जब एमपीज बोलते हैं और सीजन्ड एमपीज बोलते हैं तो पब्लिक ये मानते हैं कि ये सही बोल रहे हैं, तो उससे जुडिशरी की इमेज का और जनता का विश्वास जो जुडिशरी से उठ जाएगा। और जिस दिन जनता का विश्वास उठ गया तो वो हमारे यहाँ पीसफुल लाइफ नहीं सब कुछ रहेगी। खराब हो जाएगा। सब चीज़ खराब हो जाएगी। और हमारा सेकुलर कंट्री है, हमारे यहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, इस तरीके से बातें करनी, उससे माहौल हम फॉरेन एजेंसी से लड़ सकते हैं, बॉर्डर पार वहाँ बम फेंक सकते हैं, वहाँ अपनी फोर्सेस जाके वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, जब हम विद इन अवर कंट्री, क्योंकि आज हिंदुस्तान की सिचुएशन ऐसी है, 4 फ्लोर बनी है, एक फ्लोर पे हिंदू है, एक पे मुस्लिम है या साथ में है कोई बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन। पहले ज़माने में अलग अलग एरिया होते थे, हिंदुओं का अलग इलाका, मुस्लिम्स का अलग होता था, हरिजनों का अलग होता था, हिंदुओं में भी अलग अलग, जाटों का अलग होता था, ब्राह्मण्स का अलग होता था। आज एक मिक्स हो गई है सोसाइटी, तो ऐसे में ऐसे बयान देना गलत है। और बीजेपी के जो प्रधान हैं उन्होंने को भी बयान देना पड़ा, परंतु अब जब प्रधानमंत्री जब अपने लीडर्स को बोलते हैं तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब एक और, संविधान के अनुच्छेद 142 142 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर वो लेकर भी सवाल उठा। उससे कहा कि एटॉमिक मिसाइल की तरह से वो सुप्रीम कोर्ट उस कार्यपालिका या लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आपको लग रहा है कि ऐसा है क्या? देखिए क्या है, ये 142 इसमें ऑर्डर इसलिए पास करते हैं कि डेली इस तरीके के केसेस ना आए। अगर दोबारा कोई सिचुएशन ऐसी डेवलप हो तो वो कानून, नहीं तो दूसरी बार कोई स्टेट गवर्नमेंट फिर आएगी, रोज़ मुकदमे यही सुनने लगेंगे। तो जब दोनों पार्टियों को सुनकर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दे के जो है, ताकि आगे के लिए कानून बन जाए। ये नहीं कि हमारे कोर्ट्स के पास इतनी बिजी है, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी सस्ती न्याय है इंडिया का। अगर इंडिया में वकीलों की फीस ज़्यादा हो जाए, कोर्ट फीस ज़्यादा हो जाए, तो नंबर ऑफ केसेस जो हैं कम फाइल होंगे। परंतु यहाँ सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस फाइल होते हैं और सबसे ज़्यादा डिस्पोजल हमारी जुडिशरी हिंदुस्तान की करती है। सबसे ज़्यादा केसेस फाइल होते हैं, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि सबसे ज़्यादा एग्रीव्ड लोग हैं, सबसे ज़्यादा उनके साथ अन्याय होता है। छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जमानत कराना पड़ता है। एक और सवाल कि सांसद ने टिप्पणी की, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी संवैधानिक संस्था, सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्था पर अगर बोलता है तो क्या कहेंगे आप? गलत है। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास। कई याचिकाएं आई हैं, अटॉर्नी के पास चिट्ठी आई है कि आप कंसेंट दीजिए, सहमति दीजिए, इसलिए कि एक शर्त है। आपको क्या लगता है कि अटॉर्नी को इस मामले में सहमति देनी चाहिए? मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको सहमति नहीं देनी चाहिए। कानून में बनती है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, परंतु इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि अगर उन्होंने सहमति दे दी तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास यही केस डील करने का ड्यूटी रह जाएगी। और जो हमारे जो एक्यूज्ड हैं, जो जेलों में सड़ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके केसेस डिस्पोजल नहीं हो पा रहे हैं, मैट्रिमोनियल केसेस हैं कई सालों से पेंडिंग है, तो हमारी कोर्ट्स के पास वो मुकदमे जो समाज के लिए ज़रूरी है, समाज के पीस लाने के लिए ज़रूरी है, लाइफ को अच्छा करने के लिए ज़रूरी, उसका टाइम नहीं बचेगा। इसलिए उनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर ऐसे लोगों को कंटेम्प्ट कोर्ट के लिए दंडित न किया जाए, उन्हें डांटा नहीं जाए, कोई सख्त संदेश न दिया जाए, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे ही लोग ऐसी संस्थाओं का मजाक उड़ाते रहें, उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते रहें? क्या है, कई बार जोश में बिना कानून के पढ़े आदमी जजमेंट को पढ़े ऐसे बयान दे देते हैं, और जब पब्लिक क्रिटिसिज्म होती है, जब ऐसी पिटीशन चली जाती हैं तो आदमी उसी से सुधर जाता है। आगे इस तरीके के एलिमेंट ऐसी गलती नहीं करेंगे। मुकदमा कंटेम्प्ट बनने से पहले ही
उनको नसीहत मिल गई है। आखिरी सवाल कि जो बयान आया उस बयान में न कोई खेद प्रकट है न कोई रिमोर्स है, अभी भी उसी तरह के बयान और उसके पैरेलल बयान और भी तरह के बयान आ रहे हैं अग्रवाला जी, उनको रोकने के लिए क्या किया जाए? ये अपने आप रुक जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को पता है कैसे इन लीडरों को समझाना है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान की नब्ज को जानते हैं। उन्होंने कोर्ट्स को भी देखा है, उन्होंने बहुत नज़दीकी से कोर्ट्स को डील किया है। तो सबसे ज़्यादा इज्जत मैंने कल के लेटर में भी लिखा है कि आपकी सरकार ने जुडिशरी के साथ सबसे ज़्यादा कोर्डियल रिलेशन रखे हैं। आपने सबसे ज़्यादा जुडिशियल जजमेंट्स को इज्जत दी है और आपने सबसे ज़्यादा जुडिशरी के रिक्वायरमेंट को मीट आउट किया है। तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से थोड़ा सा इशारा हो जाए तो पब्लिक में बोलने की जरूरत नहीं होती है। अपने नेताओं को प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो कहें कि ऐसा हाँ, ये अनाप मैंने- शनाप बोलना बंद करो। बिल्कुल बिना भाषण दिए वो मैसेज पहुंचा देंगे। उनके पास जायज़ चीज़ के लिए सब टाइम है, तो वो हर हालत में आगे आप देखेंगे इस तरीके से। खासकर उनकी पार्टी के आदमी देखिए अपोजिशन को नहीं रोक सकते हैं, अपोजिशन को डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, पर प्रधानमंत्री जी को पता है कैसे समाज को रखना है, कैसे जुडिशरी के साथ रिलेशन रखने हैं। उनसे ज़्यादा इन चीज़ों में कोई भी ध्यान नहीं देता है। वो सारी चीज़ आगे ये स्टेटमेंट आने बंद हो जाएंगे। धन्यवाद। कैमरामैन प्रहलाद के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।